सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आइए आइए चाचा जी आइए। अरे आ गए आतिफ भाई, आ गए। अरे चाचा जी आप भी आ गए? हाँ, वो हसीले ने मुझे फोन करके बोला कि आप भी चलो यार। अरे वाह, अच्छा हुआ, चलो। एक मिनट। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज की इस अचानक तय हुई टी पार्टी में आपका स्वागत करता हूँ। पहले किची पार्टी, अब टी पार्टी, अब आएगा मजा। कम ऑन रोशन भाभी, ये टी पार्टी थोड़ी है, ये तो टी का डेमो है। और तो मफत में छे तो पार्टी छुई ना बाबा। ये गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में हमने बहुत सुन रखा था, लेकिन आज आप सबसे मिलके हमें बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। अब जल्दी से चाय पिला दीजिए। जब से मैंने ऑर्गेनिक चाय के बारे में सुना है मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आतिफ भाई, इस पे कौन सी नई बात है? आप खाने पीने के इतने शौकीन हो कि अगर मैं पानी का भी नाम लूं तो भी आपके मुंह में पानी आ जाएगा। अरे भाई, जीना है तो खा पी के मस्त होके जियो। हाँ, करेक्ट है। वैसे भगत जी, डेमो में कितना टाइम जाएगा अभी? सिर्फ 10 मिनट। ये है चाय पत्ती, इसे स्मेल कीजिए। हाँ, मस्त आवाज है वो। यहीं से आ रहा है, यहीं से खुशबू आ रही है, देखो। अरे इनका चाय बेचने का तरीका भी एकदम यूनिक है। हाँ। वो क्या था आपका जिंगल? चाय टकाटक चाय, सबके मन को भाए। पापा हो या बेटा या हो बेटे की माए, चाय टकाटक चाय, सबके मन को भाए। सुरसुर करके पियो, ना पीने में करो भाई। चाय टकाटक चाय, सबके मन को भाए। वाह, अरे वो रह गया ना वो। अब वैसे भगत जी एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना। ये आपको 150 रुपए में चाय परवड़ते कैसी है? मतलब घर घर जाके बेचते आप, ट्रैवलिंग का भी पैसा जाता है ना। और आजकल तो हर चीज ऑनलाइन मिल जाती है, तो आपको इस नई टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहिए। आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा। सही बात। जी हम बहुत ही छोटे लोग हैं और हमारी जरूरतें भी बहुत छोटी हैं। हमारा छोटा सा चाय का बगीचा है जहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड खेती करते हैं, और साल में एक बार कोई भी बड़ा शहर चुनकर हमारी जितनी भी चाय की पत्तियां उगती है उसे बेचकर हम अपने घर का खर्चा चलाते हैं। मैं क्या कहता हूँ कि चाय के साथ अगर बिस्किट, समोसे, कचौरी हो जाए तो और मजा आएगा ना। आदि भाई, मेरे घर में अब भी नाश्ता खत्म हुआ, बोलो तो फिर से मंगवा ले। अरे नहीं बबीता, रहने दो। हंस, हम लोग यहाँ चाय के डेमो के लिए आए हैं, खाना पीना थोड़ी है। तुम भी क्यों मना करती हो बार बार? कोई बात नहीं। क्या आप लोग डेमो के लिए रेडी है? प्लीज रेडी। देखिए ये चाय बनाने का तरीका एकदम खास है। आप जो हर रोज घर पे चाय बनाते हैं वो शायद उसका तरीका गलत हो। हम जो आपको चाय का तरीका बताएंगे उसमें आपको रियल टेस्ट पता चलेगा। देखिए पहले पानी और दूध को साथ में उबालना है। तुम्हारा तरीका अलग है ना, तुम पहले सिर्फ पानी उबालती हो ना? हाँ। नहीं, दूध और पानी को साथ में डालना चाहिए। अभी आगे से ऐसा ही करूंगी। पर ऐसा क्यों? क्योंकि दूध और पानी को अगर हम साथ में उबालेंगे तो चाय पत्ती का असली स्वाद निकलेगा। अच्छा ऐसा। थोड़ी देर उबलने के बाद उसमें चीनी और चाय पत्ती डालनी है। तो हम जितना उबालेंगे उतना टेस्ट आपको ज्यादा अच्छा आएगा। तो शुरू करें? हाँ। बताइए। 1 1 2 2 3 3 3। सबसे पहले कीजिए गैस को ऑन, गैस को ऑन, गैस को ऑन। दूध और पानी को कीजिए साथ में वार्म, साथ में वार्म। फिर धीरे धीरे दूध उबलेगा, धीरे धीरे दूध उबलेगा। पानी और दूध में आ जाएगा फॉर्म, आ जाएगा फॉर्म, आ जाएगा फॉर्म। फिर उसमें हम मिलाएंगे चीनी और मिलाएंगे टकाटक टी। उबलने के बाद सुरसुर करके पी, सुरसुर करके पी। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है।
क्या स्टाइल है आपकी। अलग ही है। आप लोगों ने तो पूरा रैप सॉन्ग बना लिया यार। क्या बात है। क्योंकि मुझे डांसिंग और सिंगिंग का बहुत शौक है। और मैं इसको मना भी नहीं करता हूँ क्योंकि इससे चाय बनाने के तरीके में नयापन आता है। अब हम इसमें ये डालेंगे। वो क्या है बेटा? ये 36 जड़ी बूटी वाला स्पेशल मसाला है जो हमारी टकाटक चाय के साथ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। याद है मैंने आपको बाहर कहा था वो? हाँ, अच्छा। वो एसिडिटी की असर कम करने वाला मसाला। देखिए ये जड़ी बूटियाँ सिर्फ एसिडिटी नहीं बल्कि जुकाम बुखार ऐसे छोटी मोटी बीमारी को भी दूर रखती है। अरे भाई आप लोग तो मेरी क्लिनिक बंद करवा दोगे। अरे भाई लोग स्वस्थ रहे भले मेरी क्लिनिक बंद हो जाए। मैं मिठाई की दुकान खोल लूंगा। अरे तो फिर मिठाई खरीदेगा कौन? क्योंकि सारी मिठाई आप ही खा जाएंगे। सही बात है। चाय तैयार है। क्या आप लोग चाय चखने के लिए तैयार है? बिल्कुल। एक मिनट चाचा जी। हेलो, हाँ मैं आता हूँ। कहाँ जा रहा है? अरे चाचा जी वो क्या है ना, दुकान पे सामान आया है, उसको उतारने के लिए जाना पड़ेगा ना। अरे हमने इतनी मेहनत से चाय बनाई है, थोड़ा तो पी के जाइए। नहीं, चाय तो मुझे भी पीनी है, लेकिन क्या है ना, वो दुकान पे सामान आया तो उसको उतारने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे अब्दुल, चाय पीने में कितना टाइम लगता है? चक्के जा। हाँ चख लो। अरे नहीं, वो टेम्पो वाला ज्यादा रुकेगा नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं तो ये चाय की एजेंसी लेने के लिए सोच ही रहा हूँ, फिर तो मैं यही चाय पीऊंगा ना। क्या बात है। सॉरी अब्दुल भाई, लेकिन हम चाय की एजेंसी नहीं देते। अरे ऐसा क्या कर रहे हो, मेरा भला हो जाएगा। और आपके लिए मैंने सेक्रेटरी साहब को भी बुलाया है, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ प्लीज। ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। लेकिन भाव सेम रहेगा, 150 रुपए, ज्यादा नहीं, ज्यादा पैसा नहीं। अब्दुल के हिस्से की चाय मैं पी लूंगा। अरे क्या हंस कोमल, चाय वेस्ट नहीं हो इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, कोमल अभी वेस्ट नहीं होगा, इन्वेस्ट होगा। सही बात है। ओह वाह, क्या कलर है। जैसा कलर है वैसा स्वाद भी होगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैंने आपको कहा था ना कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं सिर्फ कॉफी पीती हूँ। वो तो बस मैं यहाँ पे सबको कंपनी देने के लिए आ गई। अरे मैडम, एक बार चाय चख के तो देखिए, आप कॉफी पीना भूल जाएगी। अरे ये चाय नहीं, अमृत है, अमृत। हाँ, अमृत तुल्य। पीने के बाद आप हमें हमेशा याद रखेगी। देखिए हमने चाय बहुत दिल से बनाई है, मना मत कीजिए प्लीज, थोड़ी सी चख लीजिए। बबीताजी खरंच मस्त आहे, प्या ना। पी लो नहीं बाबा, बाद में नहीं पीने का अफसोस होगा। हाँ खरंच है। हाँ बबीताजी। अच्छा इतनी अच्छी है? हाँ बहुत अच्छी है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी चाय नहीं पी। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया है। थैंक यू। अतीना, थैंक यू, तूने मुझे फोन करके बुलाया है, वरना मैं ऐसी चाय पीने से वंचित रह जाता भाई। बघेल जी, एक कप चाय और मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं। मजा आ गया, सही में मजा आ गया। मैं क्या कहती हूँ, मेरे 3 किलो चाय का ऑर्डर लिखिए। ओह, ठीक है। कोमल मैं तो कहता हूँ पूरे साल का स्टॉक ले लो। आपले किती? 2 किलो बोल दो। वो मसाला फ्री है ना साथ में? हाँ वो भी मिलेगा। मुझे भी 1 किलो दे दीजिए। अच्छा बेटा, मुझे 5 किलो चाहिए। ठीक है। आज चाचा जी। हाँ, वो थोड़ी चाय में वो हमारे यंग गोल्ड ग्रुप के दोस्त हैं ना, उनको भी दूंगा। हमारा 2 किलो। मैं एक काम करती हूँ, आप सबके ऑर्डर्स लिख लेती हूँ और फिर ये सारे ऑर्डर्स मैं आपके घर में भिजवा दूंगी। थैंक यू।
चाय पी के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ना? हाँ एकदम अलग ही। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आसमान में हूँ, मैं परी हूँ। और मैं तुम्हारा परा हूँ। नहीं परी परा नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम सबसे परे हैं। अरे सही बात है। ये चालू हो गए। अरे वाह वाह। अभी तो कितनी पार्टी चालू हुई है। मैं चालू नहीं है, चालू पांडे, मैं आतू भिड़े। चालू हो गए। अरे क्या बात है भिड़े भाई, आपने तक हमारे गान गाइते शुरू করলেন। क्या बात है, वेरी नाइस, खूब ভালো হয়েছে, खूब भालो। अब सिर्फ अब्दुल का ही खतरा है। सारा सामान बराबर आ गया ना? हाँ अब्दुल भाई, सब सामान बराबर आ गया। देखो एक थोड़ा मेरा काम है बाजू में, मैं जाके आता हूँ। तब तक मेरा टेम्पो यहाँ रहेगा, आप जरा ध्यान देना। अरे लेकिन मुझे चाय पीने के लिए जाना है। हाँ तो जाओ ना, मैंने कब मना किया है? हाँ देखो, मैं जाके आने तक टेम्पो अगर आगे पीछे करना हो तो ये चाबी। हाँ हाँ जल्दी आना, मुझे चाय की एजेंसी मिल रही है। अरे वाह, मैं जाऊँ? हाँ जाइए जाइए जाइए। खूब भालो आलू হয়েছে। बहुत बढ़िया होता है, बहुत। अरे फोन आला, एक मिनट। हेलो, हाँ मजा आ गया। कौन? हाँ सुनील, बोल बोल सुनील बोल। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू 2 दिन बाद दे, 2 महीने बाद दे, 2 साल बाद दे, या तू फीस दे ही मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू एक काम करना, ये टकाटक चाय पीना, मस्त चाय है। हाँ मैं लेके रखूंगा तेरे लिए। हेलो, कमाल है चाचा। ये काय चाचा जी, काय जंगलात बसलात तुम्ही? कमाल आहे, काय चाललंय? मस्त आहे, पण मस्त आहे। टकाटक चाय। चाय टकाटक चाय, सबके मन को भाई। वाह वाह, क्या बात है मिली भगत जी, आपने जो चाय पिलाई है, वाह वाह वाह। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आपको बोलता हूँ, क्या आपने बेचारे भोले लोग बातों में आके फंस गए। चलो चलो जल्दी पहले काम शुरू कर देते हैं। हाँ पहले तुम दरवाजा तो बंद करो। हाँ हाँ। ये टकाटक चाय की एजेंसी अगर मुझे मिल जाए ना, मजा आ जाएगा। 150 रुपए पर किलो, बहुत सस्ती है। हाँ 2 पैसा मैं भी कमा लूंगा और थोड़ा थोड़ा गरीबों को भी फायदा हो जाएगा। वाह, टकाटक चाय। ये है रेडियो चिल्ली और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील पटनी। अगला गाना सुनने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। आप रहिए सावधान। हमारे सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार एक चाय पत्ती वाली गैंग शहर में घूम रही है। ये गैंग घर और सोसाइटी में जाकर सबको चाय पिलाने के बहाने कोई न कोई केमिकल वाली चाय पिलाकर उनको कर देती है बेहोश और उनका सारा सामान कर लेती है चोरी। इसलिए आप रहिए सावधान और सुनते रहिए रेडियो चिल्ली। कहीं ये लोग चाय पत्ती गैंग वाले तो नहीं? नहीं नहीं, देखने में तो सीधे साधे लगते हैं। 2 लोग इतने सारे लोगों को कैसे लूट सकते हैं? जरा देख कर तो आऊं। हाँ चलो। अरे ये तो बाकी है। सेक्रेटरी।
हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। अरे दरवाजा अंदर से बंद क्यों है? भिड़े भाई, अंदर सब ठीक है ना? भिड़े भाई, हाथी भाई, अरे हाथी भाई, चाचा जी दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा है, दरवाजा भी बंद है। अरे बाप रे, मतलब ये लोग वही है। मैं फोन करता हूँ। अरे फोन तो दुकान पे ही रह गया। गोकुलधाम में खतरे की घंटी बज चुकी है, हो चुका है खतरे का आगाज, क्योंकि ये चाय पत्ती वाले तो निकले चोरों के सरताज। इनके बोल बच्चन ने गोकुलधाम निवासियों को ऐसा फंसाया है कि पूछिए मत। इस वक्त गोकुलधाम में जितने भी लोग हैं बेहोश हैं, और जो गोकुलधाम में नहीं है सिर्फ वही होश में है, और उन्हें तो पता भी नहीं है कि गोकुलधाम में क्या हुआ है। सिर्फ अब्दुल है जो गोकुलधाम में भी है और होश में भी। क्या अब्दुल इस चोरों की मंडली को रोक पाएगा? क्योंकि ये लोग तो गहने, मोबाइल, तमाम चीजें समेट के भागने की फिराक में है। देखना यह है कि क्या अब्दुल इन्हें रोक पाता है, क्या ये रुकेंगे। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल का जवाब आपको कल ही मिलेगा। इस वक्त मेरी यही भगवान से प्रार्थना है कि आपके चेहरों की हंसी कोई नहीं चुराए। बस मुझे इस वक्त हंसी नहीं आ रही है, क्योंकि मैं चिंता में, और चिंता में होना स्वाभाविक भी है। क्या होगा, ये रुक पाएंगे, कोई इन्हें रोकेगा, या ये बेहोश ही रहेंगे? बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। कैसे हो? चॉकलेट खिलाओ यार। अरे भी चॉकलेट खाने का टाइम नहीं है। सोसाइटी पर चाय पत्ती गैंग का हमला हुआ है। क्या चाय पत्ती गैंग? 2 लोग टैक्सी में आए थे, फिर हुआ यूं। नमस्ते। नमस्ते। कॉपी सेकेंडरी है ना? बोलिए क्या काम है? देखिए ये टकाटक चाय, ये कोई आम और साधारण चाय की पत्तियां नहीं है। अगर आपको चाय अच्छी लगे तो ही आप लीजिएगा। हमारी चाय पत्ती के साथ हम एक स्पेशल मसाला देते हैं। 36 जड़ी बूटी वाला स्पेशल मसाला है। हाँ, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहा है? चाचा जी वो क्या है ना, दुकान पे सामान आया है, उसको लाने के लिए जाना पड़ेगा ना। सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार एक चाय पत्ती वाली गैंग शहर में घूम रही है। अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। क्या? हाँ। कितने लोग हैं वो? 2 लोग हैं। क्या करेंगे? अरे करना क्या है, जिसने हमारी सोसाइटी पे हमला किया है ना, उसे बताना है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो 2 है और हम 6। चलो जाके उनको सबक सिखाते हैं। ऐसे कैसे वो लोग कर सकते हैं? उनको छटंगा नहीं। जल्दी चलो। टप्पू, यही लोग हैं। टप्पू सेना आ गई है, अब तुम लोग यहाँ से बच के नहीं जा सकते। फ्रेंड्स चारों तरफ से घेर लो, ये लोग भागने ना पाए। ओए, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। तू कह रहा है कि यहाँ से भागने नहीं देना है, और तू कह रहा है यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तुम लोग डिसाइड कर लो अंदर अंदर तुम लोगों को करना क्या है, ठीक है? ज्यादा होशियारी मत करा, हमें पता है कि हमें क्या करना है। और तुम लोगों ने ना बहुत बड़ी गलती की है यहाँ कर। अगर तुमने हमें जाने नहीं दिया ना, तो
ये तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती होगी। वाह वाह मिली भगत वाह, क्या रंग बदला आप लोगों ने। जब आए थे तो कितनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें बोलते थे आप लोग। हाँ, चाय टकटक चाय सबके मन को भाए। अरे अब्दुल भाई कोई बात नहीं, ये मीठी मीठी बातें करने वालों को ना हम हमारे हाथों के मेथी पाक की कड़वाहट चखाएंगे। हाँ। अच्छा। अरे वहम है आप लोगों का, आप लोग जानते नहीं हम कौन है। अच्छा। ओ, आप हमको नहीं जानते। एक पंच पड़ेगा ना तो राइट का गाल लेफ्ट में और लेफ्ट का गाल राइट साइड में आ जाएगा। हाँ। देखो बच्चों, बच्चे नहीं है हम। 10 समोसे एक साथ खा लूं और डकार भी ना लूं, आलू की तरह कुकर में डाल दूंगा और सीटी बजा दूंगा मैं। राइट। अच्छा। अरे तुम लोग बातें ही करते रहोगे या इनको पकड़ोगे भी? ओए ये लोग भागेंगे तब पकड़ेंगे ना। फ्रेंड्स, वो देखो। पकड़ सोनू, पकड़ ले। ये सोनू दे। मिली बैग ले उससे। पकड़ मिली बैग ले। सोनू पास। सोनू पास। ये देख ये देख। सोनू। मिली बैग ले। आलू बैग दे। क्या बोला आलू? अभी तो नहीं दूंगा। अरे सोनू। ओए चाय पकड़ ले पकड़ ले। ओए चड्डू को इधर आओ, ये इधर आओ, तुम लोग इधर आओ। अरे रुक क्यों गए वहां? पकड़ो। ए आलू, चल बैग दे। हाँ हाँ दे दे। हाँ, कुकर में डाल के हमारी सिट्टी बजाने वाला था ना। एक कदम आगे बढ़ा ना तो बिना कुकर के इसकी सिट्टी बजा दूंगा। हाँ, कोई हिलो मत। होशियारी नहीं। हाँ प्लीज प्लीज उसे छोड़ दीजिए ना प्लीज। होशियारी नहीं। देखिए एक मिनट मेरे इधर रोक। टप्पू टप्पू वरना क्या आगे गोली मार दूंगा अरे इसको। पहले मेरी बात सुनिए। देखिए अब गोगी को कुछ मत करना प्लीज, उसे छोड़ दीजिए। आप मेरी वॉच लीजिए, 20,000 की है प्लीज, लेकिन गोगी को कुछ मत करना प्लीज। ये लीजिए प्लीज। ये सच्ची में महंगी वॉच है, ये आपको ऐसे कहीं मिलेगी भी नहीं, लेकिन प्लीज प्लीज गोगी को छोड़ दीजिए ना प्लीज। प्लीज अंकल प्लीज। मिले। चल फेंक। हाँ ये लीजिए। अब तो गोगी को छोड़ दीजिए प्लीज। प्लीज छोड़ दीजिए इसे प्लीज। टर्न अराउंड, सब लोग टर्न अराउंड। हाँ 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 हम लोग घूमते हैं। चल दे। फ्रेंड्स घूम। हाँ 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 हो गया हो गया। पीछे मुड़ के मत देखना, उधर ही खड़ा रहना। मिली। ठीक है ना, तुझे लगा नहीं है? ठीक है ना? टेंशन ना लो, सिर्फ धक्का ही मारा है। ओए मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वो लोगों ने जो किया वो ठीक नहीं था। अगर तुम लोग सब मिलकर वो दोनों पर टूट पड़ते ना तो वो लोग दोनों बच के जा ही नहीं सकते थे। हर बार ताकत से काम नहीं चलता, दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। और तूने बड़ा दिमाग वाला काम किया है, बेवकूफ की तरह सामने से अपनी वॉचेस को दे दी और वो भी लेके गए। लेकर नहीं, कुछ देकर गए। क्या? अपनी इन्फॉर्मेशन। मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा का बेटा हूँ, जो भी करता हूँ सोच समझ के करता हूँ।
मेरी स्मार्ट वॉच में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है, तो वो जहाँ कहीं भी जाएंगे उनकी लोकेशन मेरे फोन पे दिख जाएगी। यानी कि चोरी का माल मिल जाएगा? हाँ, लेकिन सबसे पहले हमें उन चोरों को पकड़ना होगा। चलो चलो चोरों को पकड़ो। वाह 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 टप्पू, क्या वॉच लाया। ए अब्दुल भाई, वो लोग कैसे आए थे? लेकिन वो लोग टैक्सी में आए। टैक्सी तो दिखी नहीं है। दिखा। हुआ जीपीएस ऑन हुआ? हाँ 1 मिनट। हाँ हुआ, ये देखो। अरे ये तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, ये लोग हमसे दूर चले जाए उससे पहले हमें इनका पीछा करना होगा। हाँ। पर लेकिन कैसे? अरे टेम्पो है ना? टेम्पो? ये टेम्पो किसकी है? अरे ये टेम्पो मेरे पहचान वाले का है। वो सब छोड़ो, तुम लोग टेम्पो पे चढ़ जाओ। नहीं, एक मिनट अब्दुल भाई, ये टेम्पो में हम लोग उन लोग को पकड़ पाएंगे क्या? मतलब हमारी टेम्पो की स्पीड उन लोग के जो व्हीकल की स्पीड होगी वो मैच होगी क्या? मतलब अरे गोली जो भी हो, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, और उनका पीछा करने के लिए हमारे पास नेविगेशन भी है ना। चलो चलो जल्दी टेम्पो में बैठ जाओ। चलो चलो। एक मिनट। यहाँ पे भी किसी का रुकना बहुत जरूरी है। हाँ सोनू ठीक कह रही है। अच्छा गोगी पिंको, तुम दोनों यही रुको और सबका ख्याल रखो, ठीक है? और फोन पे टच में रहना, ओके? हाँ तुम लोग फिक्र मत करो, हम लोग यहीं रुकते हैं। चलो अरे टप्पो, अरे टेम्पो चालू नहीं हो रहा है, धक्का मारना पड़ेगा। जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के। अरे चालू हो गया, बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे टप्पो, जाना कहाँ है? संतोष नगर क्या सिग्नल दिखा रहा है? संतोष नगर, हाँ ठीक है। जल्दी जाओ, भगाओ। कुछ भी हो जाए चोरों को हाथ से निकलने नहीं दूंगा। हाँ पर टप्पू, हम पक्का चोरों को पकड़ लेंगे ना? हाँ सुनो, हिम्मत रख। जो हिम्मत रखता है भगवान उसी की मदद करता है। तो हिम्मत रखो, हम चोरों को पकड़ ही लेंगे। गणपति बाप्पा यार। पर टप्पू, सोसाइटी में तो सब लोग ठीक होंगे ना? ये पिंकू और गोगी संभाल लेंगे ना? हाँ सब संभालेंगे वो लोग। दादाजी, मम्मी, मम्मा, दादाजी उठिए। दादाजी, हाथी अंकल, बीड़ा अंकल, माधवी आंटी, माधवी आंटी। अरे ओए यार पिंकू, सब बेहोश है। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है गोगी। तो अब क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, टप्पू को कॉल करता हूँ। तू तब तक कोशिश कर, ठीक है? हाँ मैं सबको उठाता हूँ, तू कॉल कर। हाँ गोगी जल्दी बोल, क्या हुआ? हेलो टप्पू, बीड़े अंकल, माधवी आंटी, दादाजी, बबीता आंटी, कोमल आंटी, मेरी मम्मी, अंजलि आंटी, हाथी अंकल, वो सब बेहोश है। मैं क्या करूं, मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे गोगी समझना क्या है, तू मेहता अंकल, सोडी अंकल, एयर अंकल सबको फोन करके बुला लेना। और सुन, मेरे मम्मी पापा को फोन मत करना, वो लोग अभी पूना गए हुए हैं। लेकिन उसके बाद क्या करना है? अरे गोगी आगे क्या करना है वो लोग बताएंगे ना। तो फिर फोन रख, मेरा जीपीएस का सिग्नल जा रहा है। सॉरी ठीक है भाई। ये फ्रेंड्स से देखो, छोड़ के रुक गए, सिग्नल ये स्टॉप हो गया। तो सीधा रास्ता है। अब्दुल भाई सीधा चला देना, सीधा। हाँ भगाओ। वैसे आज अच्छी खासी हाथ की सफाई हो गई ना, लेकिन वो बच्चों को बहुत चर्बी दी। बच्चों की सारी चर्बी गन ने उतार दी। पापा अब जल्दी से क्लब हाउस आ जाओ, यहाँ चाय पत्ती गैंग ने हमला कर दिया है। पति गई? हाँ, वो चाय पत्ती बेचने के बहाने घर में आते हैं, सैंपल चकाने के बहाने सबको चाय पिलाते हैं, और जो चाय पीता है वो बेहोश हो जाता है। पापा सबको बेहोश करने के बाद वो लोग चोरी भी करते हैं। पापा वो लोगों ने सोसाइटी में सबको बेहोश कर दिया है चाय पिलाकर। पापा आप जल्दी से क्लब हाउस आ जाओ, जल्दी। गोगी पता, तू फिक्र न कर, हिम्मत रख। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, तेरा पापा अभी आ रहा है। हाँ पापा, मम्मी। अय्यर अंकल, आप जल्द से जल्द सोसाइटी में आ जाइए। चाय पत्ती गैंग ने सबको सैंपल चाय पिलाकर बेहोश कर दिया है, और उन चोरों ने सब सामान भी लूट लिया है। डोंट वरी बेटा, तुम लोग वहीं पर रहो, मैं अभी आता हूँ। हाँ अय्यर अंकल, आप जल्दी आइए। दादाजी, ये फ्रेंड्स वो लोग भी वहीं रुके हुए, देख। हम लोग बहुत नजदीक है, पहुंच जाएंगे, तेज चला दो। अब्दुल भाई जल्दी चला। अरे हम लोग बेहोश हो गए। रोशन, हाथी भाई, डॉक्टर आती,
अरे सबको बेहोश कर दिया। ओए इन चाय वालों को तो देखना मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं भी। सोडी, जिनको तू छोड़ डांगा नहीं वो कब से छूट कर भाग गए। हाँ पापा, वो लोग तो कब के भाग गए। लेकिन छोटी अंकल, टप्पू, गोली और सोनू अब्दुल भाई के साथ मिलकर उनका पीछा कर रहे हैं। अरे वाह, टप्पू पुत्र उनके साथ है। वो तो बहुत सियाना और बहादुर है। देखना चोरों को पकड़ लेगा। रोशन डार्लिंग, उठ। रोशन भाभी, कोमल भाभी, रोशन भाभी, अंजलि भाभी उठो। माधवी भाभी, उठ तो नहीं रहा है। पिड़ू, ओह माय गॉड, पिड़ू, चाचा जी, बबीता जी, कोई उठे। हाथी भाई, एक मिनट पिंकू। हाथी भाई उठो। हाथी भाई, सॉरी, कूल डाउन सॉरी। तुम जिसे चिल्लाकर बात कर रहे हो ना वो सब लोग बेहोश हैं। हाँ, और इसीलिए तो चिल्ला रहा हूँ कि मेरी आवाज सुन के सब एक साथ होश में आ जाए। उठो। सॉरी, कूल डाउन सॉरी, लेकिन सॉरी ये लोग ऐसे होश में नहीं आएंगे। तो कैसे आएंगे? इनको पानी छिड़क कर होश में लाना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले डॉक्टर हाथी को होश में लाते हैं। वो होश में आ जाएंगे तो सबको संभाल लेंगे। ओके, एक मिनट रुक। डॉक्टर हाथी, और मेरे चेन्नई के शेर, और ट्रक को चलाने के लिए 1 लीटर डीजल से कुछ नहीं होता और पूरा टैंक भरना पड़ता है। मतलब अभी समझाता हूँ, जाके आता हूँ। कि तेरा पापा क्या करने गया है? डोंट वरी यार अंकल, पापा आ गए ना सब कुछ ठीक कर देंगे। अरे बहुत है, सब ठीक कर देंगे, लेकिन मैं तो तब किधर है? उनका फोन भी नहीं लग रहा है। डोंट वरी यार अंकल, मैंने उनको मैसेज कर दिया है। ओके, हट जाओ, टैंक फुल करने दो। टंकी फुल कर दिया फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ। ओए मेरे चेन्नई के शेर, वो गड्डी भी ठंडी है, उसको थोड़ा गर्म तो होने दे। एक मिनट। हाथी भाई, उठो। हाथी भाई उठो। कोमल, सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। थोड़ी, इनको लग रहा है ये अपने घर में ही सोए हैं। अरे हाथी भाई जागो, सोना नहीं है। हाथी भाई रूडी, मैं यहाँ क्लब हाउस में क्यों सो रहा हूँ? ये सब लोग क्लब हाउस में क्यों सो रहे हैं? अरे हाथी अंकल, कोई सो नहीं रहा है, सब बेहोश है। आपने वो चाय पी थी ना? हाँ, वही चाय पीकर आप लोग सब बेहोश हो गए थे। अरे बाप रे। अरे बेहोश हो गए थे नहीं, बेहोश हो गए। हाँ, पर एक बंदा होश में आ गया। हाथी भाई, अभी आपको इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपको बाद में आराम से समझा देंगे। आप एक काम करो, सबको फटाफट होश में लेके आओ, तब तक मैं बच्चे कहाँ हैं पता करता हूँ। हाँ छोड़ी, लेकिन बच्चे तो यही है। हाथी अंकल, सिर्फ हम दोनों यहाँ हैं। टप्पू, गोली, सोनू, अब्दुल भाई उनका पीछा कर रहे हैं। हाँ। अरे बाप रे, छोटी फटाफट बच्चों को फोन करो और पूछो वो कहाँ पे है। सोडी अंकल का फोन आ रहा है। उठा। हेलो सोनू पुत्र, तुम लोग कहाँ हो? मुझे अभी के अभी बताओ, मैं उधर आके इन चोरों की चटनी बना दूंगा। चटनी? क्या सोडी अंकल, क्या आपकी आवाज नहीं आ रही? हेलो, क्या हुआ? फोन कट गया। दोबारा लगाता हूँ। क्या हुआ? मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। लेकिन ये पूरी बात चटनी कहाँ से आई? फोन बंद आ रहा है, टप्पू को लगाता हूँ। करो। नहीं पापा, टप्पू को कॉल मत करना। क्यों? क्योंकि उसके फोन के मदद से वो लोग चोरों का पीछा कर रहे हैं। अच्छा? अगर आपने फोन किया तो सिग्नल लॉस हो जाएगा और फिर वो लोग चोरों को पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ, करेक्ट है। हाथी भ्रा, आप फटाफट सबको होश में लेके आओ ना। प्लीज डॉक्टर हाथी। हाँ, पिंकू बेटा, जल्दी से क्लिनिक जाके मेरा बैग लेके आओ। जल्दी। हाँ, मैं सबको इंजेक्शन दे देता हूँ। उससे क्या है ना कि उस चाय में मिला हुआ केमिकल का असर खत्म हो जाएगा और सब होश में आ जाएंगे। यहाँ पर तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पता नहीं बच्चे और अब्दुल चोरों को पकड़ पाएंगे या नहीं। सांसें थम जाने वाला मामला है दोस्तों। टप्पू ने अपनी स्मार्ट वॉच चोरों को थमा तो दी है, लेकिन चोर अभी तक हाथ में नहीं आए हैं। टप्पू अपने मोबाइल फोन से ट्रैक कर रहा है, लेकिन चोरों और टप्पू के बीच में ये भागम भाग, ये पकड़ा पकड़ी आसान नहीं होगी। ये शुरू है, अब देखना ये है कि क्या होता है। एक तरफ ये भगदड़ मची है टप्पू सेना और चोरों के बीच में, दूसरी ओर गोकुलधाम निवासी बेहोश है। देखते हैं इन्हें होश कब आएगा। क्या टप्पू सेना चोरों को पकड़ पाएगी या चोर टप्पू सेना को चकमा देके भाग जाएंगे?
ये सब तो पता चलेगा आपको सोमवार को, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन हम आपको हंसाने का सिलसिला नहीं छोड़ेंगे। अब देखना ये है कि कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन बनता है हीरो, कौन बनता है जीरो। जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बेचारे गोकुलधाम वाले जब होश में आएंगे तो क्या हाल होगा उनका। भगवान प्लीज सोसाइटी में सब ठीक कर दो। बैठ इधर, बैठ आराम से। ठीक है तू? अरे डोको खूब दुखते हैं। आदमी चाह देगा। चाय की वजह से बेहोश हो क्या? अभी भी इसको चाय चाहिए। मंजे पिड़ो, वो टकाटक चाय वाले तेरे को चाय पिला के बेहोश करके सब चोरी करके भाग गए। कहते हैं? अरे मेरी अंगूठियां कहाँ है? चेन भी गायब, मोबाइल पर्स सब लूट के चले गए। बबीता 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 नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, नहीं नहीं। जीपीएस सिग्नल लॉस्ट दिखा रहा है। तो आप सीधा चलते रहे, मैं आपको बताता हूँ। मेरे गहने कहाँ हैं? अंजलि आंटी, वो सब चाय पत्ती गैंग वाले ने सब कुछ चोरी करके चले गए। क्या? सोनिया उठ, रोशन आ गई। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, उठिए उठिए चाचा जी, चाचा जी उठिए। चाचा जी, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? चाचा जी, वो जो चाय बेचने वाले थे ना, टकाटक चाय बेचने वाले, वो चाय बेचने वाले नहीं थे, लुटेरे थे, लुटेरे। सब कुछ लूट के चले गए। देखो मेरी अंगूठियां चली गई, मेरी चेन, इसका मंगलसूत्र। चाचा जी, सब भिड़े अंकल वो भागे जरूर है, लेकिन टप्पू ने पकड़ लेगा, डोंट वरी। टप्पू पकड़ लेगा? कैसे पकड़ेगा? सुपरमैन थोड़ी है वो। हाँ, सुपरमैन ही है। याद है आपने उसे सुबह घड़ी पहनने से मना किया था? हाँ तो बस वही घड़ी की मदद से टप्पू वो चोरों को पकड़ लेगा। कैसे? टप्पू की स्मार्ट वॉच में जीपीएस है और वो उसके फोन से कनेक्टेड है, तो उसे उनका लोकेशन पता चल रहा है। और अभी टप्पू, गोली, सोनू, अब्दुल अंकल के साथ उनका पीछा कर रहे हैं। यस, सिग्नल आ गया। अब तो बस सीधा चला देंगे, सीधा सीधा। हाँ, भागो। मिली, मिली, गोकुलधाम सोसाइटी के बच्चे हमारे पीछे आ रहे हैं। तुम बताओ। लेकिन ये लोग यहाँ तक कैसे आ गए? मुझे क्या मालूम, तुम बताओ। कुछ भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने, सब चोरी करके ले गए। क्या था वो, क्या था? चाय टकाटक चाय सबके मन को भाए, चाय टकाटक चाय सबको लूट के जाए। सब लूट के चले गए, हमारे भोलेपन का अच्छा फायदा उठाया। सही बात। आत्माराम, ये सब तो ठीक है, मेरे को तो बच्चों का चिंता हो रहा है। अय्यर अंकल, हम लोगों ने उन दोनों को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पास गन थी। गन भी थी उनके पास? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बच्चे ठीक तो होंगे ना? मिली, यूटर्न मार, यूटर्न मार। जल्दी मार, जल्दी मार। छोड़, 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 चल चल नीचे उतर दे। सॉरी सॉरी। वाह टप्पू। अरे तू नकली गन है। पहले पता होता तो इतनी मेहनत नहीं करते ना, कंपाउंड में ही पकड़ लेते। अरे गोली, कोई बात नहीं, इन्हें पकड़ लिया, यही हमारे लिए बड़ी बात है। अच्छा, वो देख। अरे बार बार एक ही पैसा काम नहीं आएगा। ये ले गोली, होली में काम आएगी। ए भगत, बोला था ना, सीटी बजा दूंगा, बजा दी ना।
आप क्या बोल रहे थे मैडम? आलू आलू। पकड़े गए। थैंक यू टप्पू सेना, तुम लोगों ने चाय पत्ती गैंग को पकड़ने में मदद की है, उसके लिए हम थैंक्स बोलना चाहते हैं। थैंक यू सर। लेडीज कांस्टेबल, प्लीज टेक केयर ऑफ हर। और जेंट्स को पकड़ेंगे। लेकिन पांडे जी, आपको पता कैसे चला? वो मैंने पांडे सर को पहले से ही मेरा और टप्पू का फोन नंबर दे दिया था और उनको बोला था कि हमारे फोन ट्रेस करें। वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर देश का हर बच्चा इस तरह बहादुरी का काम करे तब तो देश ही बहादुर हो जाएगा और हम पुलिस वालों को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। इस चाय पत्ती गैंग की हमें मोहन वो मेरे मौसी का लड़का है जो सर भगत। और आप? मिली। अच्छा, तो ये मिली भगत है। मुंबई की सड़कों पर बहुत भाग दौड़ की होगी, आप लोग थक गए होंगे। इन लोगों को आराम मिलना चाहिए। क्यों? आराम कहाँ मिलेगा? घर पे। नहीं, मुजरिमों को आराम तो पुलिस स्टेशन में ही मिलता है ना। ले जाओ। थैंक यू टप्पू सेना। वेलकम सर, एनी टाइम। पर आप लोगों को पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा बयान देने के लिए। पांडे जी, हम सब टेम्पो में आते हैं। हाँ, कैसे भी आइए, लेकिन आइए जरूर प्लीज। आएंगे, जरूर आएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय बाय। पता नहीं बच्चे कहाँ होंगे, कैसे होंगे। अरे सब ठीक होगा। Really वो भाभी इतना मत आप लोग। अरे एक मिनट रुक जाइए आप लोग, 1 मिनट बाबा, शांत हो जाइए। क्या हुआ? ऐसे घाई करने से कुछ नहीं होगा। फिर से बच्चों को एक बार फोन कर लेते हैं। अरे भाभी, किसी को फोन नहीं कर सकते। सोनू पुत्र का फोन बंद आ रहा है। टप्पू पुत्र का फोन जो है वो जीपीएस से कनेक्टेड है और अपना अब्दुल जो है फोन नहीं उठा रहा है। पापा, अब्दुल भाई टेम्पो चलाकर चोरों का पीछा कर रहे हैं ना, इसलिए फोन नहीं उठा रहे। देखो, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमें अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। बहुत हो गया। चलो आप सब लोग को होश आ गया? थैंक गॉड। सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है मेहता साहब, तो वो बच्चे चोरों का पीछा कर रहे हैं और आपको इतना लेट कैसे हो गया? अय्यर भाई, देरी का तो पूछे मत। आदमी की जब किस्मत खराब हो ना, तो ऊँट पे भी बैठ के जाए तो कुत्ता नाक पे काट लेता है। तो एक तो आपका मैसेज देरी से मिला, उसके बाद ये मुंबई का ट्रैफिक किस तरह से पहुंचा मैं ही जानता हूँ। अरे मेरी छोड़िए, ये बताइए आप सब एक साथ बेहोश हो गए, ऐसा क्या पिला दिया था चाय में? अब मैंने चाय पत्ती चेक की मेहता साहब, उसमें कुछ केमिकल मिला दिया था जिससे आदमी बेहोश हो जाता है। चोर कहीं से। चलिए, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि किसी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, सब लोग होश में आ गए। लेकिन अब आगे क्या भाई? वो लोग चोरी कर गए, अब आगे क्या करना है? मेहता अंकल, टप्पू, गोली, सोनू, अब्दुल भाई चोरों का पीछा कर रहे हैं, जरूर पकड़ लेंगे। यार वो लोग बच्चे हैं भाई, बच्चों का आत्मविश्वास अपनी जगह है, लेकिन ये पुलिस केस है, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। हंस, चलो चलो, हम लोग वही जा रहे थे, पुलिस के पास ही जा रहे थे। चलो 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 चलो, चलो, देर की बात। पुलिस? सोनी, तूने फोन किया पुलिस को? नहीं चाचा जी, मैंने पुलिस को फोन नहीं किया और मैं फोन क्यों करूंगा? तो भाई वो नोटिस बोर्ड खो गया था, तभी तूने किया था ना? नहीं, आज मैंने फोन नहीं किया, सच्ची। अपने आप कैसे आ गई? बेटे तुमने बुलाया? नहीं, मैं तो सब फोन भी चोरी करके लेके गए ना, कैसे बोला था मैं? बेबी, बच्चे आ गए। अरे सोनू! और बेटा तुम ठीक तो हो ना? कैसे ऐसे गए पीछे गुंडों के? मालूम है वो चोर थे। सोनू तो ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, आप सब कैसे हो? हम सब तो ठीक है, बस हमें आप लोगों की चिंता थी। बेबी, मेरी तो सांसें अटक गई थी। वाहिगुरु का लाख लाख शुक्र है सोनिए, बच्चे सही सलामत आ गए। अब तू ठीक है ना बाबा? एकदम मस्त हो। हाँ, सिर्फ मेरी आवाज बैठ गई। एक पीस में गया था, एक पीस में वापस आया, फिट एंड फाइन। और तो बेटा, ऐसे चोरों के पीछे भागना अच्छी बात नहीं है बेटा। तुम में से किसी को कुछ हो जाता तो? अरे दादाजी, हमें कुछ नहीं होता और आपका टप्पू आपकी तरह ही बहादुर है। चाचा जी, आपका टप्पू ही नहीं बहादुर है, उसकी टप्पू सेना भी बहादुर है। आप लोगों का सामान मिल गया है, आप लोग चेक कर लीजिए। बोल
अब इंस्पेक्टर पांडे जी, ये बताइए कि आपको इन चोरों के बारे में इन्फॉर्म किसने किया? भिड़े मास्टर, आपकी टप्पू सेना बहुत ही समझदार है। उससे समझदार है ये सोनू। उसने मुझे फोन कर दिया था कि वो लोग चोरों का पीछा कर रहे हैं। मैंने उनके मोबाइल को ट्रेस किया और उनको धर दबोचा। वाह सोनू बेटा वाह। अब वो दोनों चोर पुलिस के कब्जे में। क्या बात है सोनू, मतलब इस बार भी ये टप्पू सेना ने ही केस सॉल्व किया। क्या बात है सोनू, मतलब तुमने पुलिस को फोन किया? वाह वाह वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब्दुल ने उनका साथ दिया। आप लोगों ने इतने केस सॉल्व किए हैं। अब आप लोग के बच्चे इतने बड़े हो रहे, अब बड़े होते ये लोग भी केस सॉल्व करने लगे हैं। अब हम लोगों में से कौन पहले रिटायर हो ये सोचना पड़ेगा। जस्ट जोकिंग, ड्यूटी इज ड्यूटी, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन एक बात समझ में ये नहीं आ रही है कि आप लोगों ने इतने बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक चाय पत्ती गैंग में कैसे उलझ गए आप लोग? हमें तो इनके नाम से समझ जाना चाहिए था कि ये लोग फ्रॉड है। मिली भगत, उन्होंने भोलेपन का ऐसा नाटक किया था ना कि हम सब लोग उनकी बातों में आ गए थे। मिली भगत का दिखावा ही कुछ ऐसा है कि बड़े बड़े लोग उनके चक्कर में आ जाते हैं। पर है कहाँ वो मिली भगत अभी? पुलिस स्टेशन। वेरी गुड। उन दोनों की अच्छे से खातिरदारी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल पांडे साहब, गुनहगार को तो उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए, और ऐसी मिलनी चाहिए कि बाकी लोग भी गुनाह करते हुए डरे। चाय टकटक चाय, सबके मन को भाई। चाय टकटक चाय काय म्हणजे है। इतना सब कुछ हो गया और मास्टर जी आप चाय पर अब गाना बना रहे हैं। अरे नहीं नहीं पंडित जी, मेरा गाना नहीं है, वो दो चोरों का गाना है। वो गाना गा तो उल्लू बनाया हमें। लेकिन अगली बार इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी अनजान आदमी के हाथों से दिया हुआ न कुछ खाएं न कुछ पिएं। नहीं। सावधानी और सतर्कता में ही परेशानी को दूर करने की ताकत है। बिल्कुल। मुंबई पुलिस द्वारा जनहित में जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बिल्कुल चाय नहीं पीऊंगा मैं। मतलब किसी अनजान व्यक्ति के हाथ से तुझा पाहिजे। अगली बार इस बात का ध्यान रखें, किसी भी अनजान आदमी के हाथों से दिया हुआ न कुछ खाएं न कुछ पिएं। नहीं, तुम्हारी बात बिल्कुल बराबर है पांडे बेटा, लेकिन अब तुम ही बताओ हम किस पे भरोसा ना करें। मैं तो आज से अनजान लोगों पे भरोसा करना ही बंद कर दूंगी। स्वेर। अरे कोमल बेटा, ये तो गलत बात है ना। मतलब वो मिली भगत ने हमारे भोलेपन का, हमारी अच्छाइयों का फायदा उठाया, उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी अच्छाइयों का त्याग कर दें। बिल्कुल चाचा। अरे सोने पर कोई कितना भी दाग लगाने की कोशिश करे, लेकिन जैसे खरा सोना अपनी चमक कभी नहीं गंवाता, वैसे ही हमें भी अपनी अच्छाइयों की चमक कभी नहीं गंवानी चाहिए। और वैसे भी हमारी तो सोसाइटी का नाम ही गोकुल धाम है। आज तक भगवान ही संभालते आए हैं, आगे भी वही संभालेंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चाचा जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगली बार आप लोग सचेत रहिएगा। और टप्पू सेना, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एंड अब्दुल मियां, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैंने क्या किया? आपने पुलिस का रास्ता रोका हुआ। आप अपना टेम्पो हटाएंगे प्लीज। ओ टेम्पो, ऐसा बोलो ना पांडे जी, मैं तो डर गया था। चलो थैंक यू। बेटा तुमने सही समय पर पुलिस को बुलाया। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। अरे तुमको ही नहीं, हमें सबको गर्व है। Exactly, we all are very proud of you. Yes, everybody is proud of her. लेकिन आज का हीरो तो टप्पू ही है। अगर उसने अपनी स्मार्टनेस दिखाकर स्मार्ट वॉच चोरों को नहीं दी होती, तो चोरी किया हुआ सामान वापस मिलता ही नहीं। और बाबा आपने टप्पू की तारीफ तो की ही नहीं। वाकई टप्पू, सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे गोकुलधाम सोसाइटी को तुम पर गर्व है। टिपेंद्र जेठालाल गड़ा यांचा। लेकिन मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया, जो भी किया है टप्पू सेना ने मिलके किया है। सोनू, गोली, गोगी, पिंकू और खास करके अब्दुल भाई। अरे
अगर ये सब बहादुरी नहीं दिखाते तो हम चोरों को पकड़ ही नहीं पाते। तो इसलिए टप्पू सेना और खास करके अब्दुल भाई के लिए विजय सो, विजय सो, विजय सो। ऐसे टप्पू तुम्हारी घड़ी वाकई काम की है, तुम चाहो तो रोज पहन सकते हो। अरे काम की क्या, इस घड़ी ने तो संकट की घड़ी टाल दी भाई। अरे नहीं भिड़े अंकल, ये तो मुझे सिर्फ एक दिन के लिए मिली थी और मैं ये सब पे ध्यान दूंगा तो पढ़ाई पे कैसे ध्यान दूंगा। करेक्ट। और आपने सुबह में जो भी कहा था सच कहा था कि इंसान स्मार्ट होना चाहिए, वॉच नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हेलो एवरीवन। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से और इस वक्त मैं हूँ लाइव सीधा गोकुलधाम सोसाइटी से। गोकुलधाम सोसाइटी की टप्पू सेना ने अपनी सतर्कता और बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए एक ऐसे चोर गैंग को पकड़वाया है जिन्होंने घरों में अपना कहर मचाया हुआ था। इस चोर गैंग का नाम है चाय पत्ती गैंग। तो आइए अब बात करते हैं टप्पू से। टप्पू, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तब बहादुरी के साथ समझदारी से भी काम लेना चाहिए और बड़ों ने जो सीख दी है उस बात का ख्याल रखना चाहिए। यस। और आज हम ये बहादुरी दिखा पाए हैं, उसकी वजह है हमारी एकता और गोकुलधाम सोसाइटी के बुजुर्गों के आशीर्वाद और हमारे माँ बाप के संस्कार। So 3 cheers for टप्पू सेना। हिप 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 हिप। मित्रों, दुष्यंत कुमार का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी शेर को सच साबित करते हुए टप्पू सेना ने निडरता दिखाई और टप्पू सेना ने स्मार्ट वॉच की मदद से चोरों को पकड़ लिया, उनका पीछा किया। भाई स्मार्ट वॉच की मदद से चोरों को पकड़ तो लिया। कमाल है आजकल की टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे आविष्कार हो गए हैं कि असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन जैसा कि टप्पू ने कहा, इस तमाम टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत सोच समझ के और सही वक्त पे करना चाहिए, वरना तकनीक के आशीर्वाद को श्राप बनते देर नहीं लगती। और जैसा कि इंस्पेक्टर पांडे ने भी कहा, किसी भी अनजान व्यक्ति के हाथ से न कुछ खाएं न पिएं, 10 बार जरूर सोचें, क्योंकि सतर्कता में ही समझदारी है। तो मित्रों, टप्पू सेना ने जो निडरता दिखाई है उनके लिए जोरदार तालियां। और वैसे तालियों का हकदार तो कोई और भी है। कदमपल्ली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सूरत के लोग, जिन्हें मिलता है स्वच्छता सेनानी का अवार्ड। थैंक यू, अभिनंदन। हम अपनी सोसाइटी के घर या घर के आसपास की जो कूड़ा कचरा है वो अपने खुद साफ करते हैं। जैसे हम लोग अपनी सोसाइटी को क्लीन रखते हैं, उसी तरह आप लोग भी अपनी सोसाइटी को क्लीन रखो। हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम को थैंक्स बोलते हैं, जिन्होंने हमें स्वच्छता सेनानी का अवार्ड दिया। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, स्वच्छ भारत, सुंदर भारत। तो टप्पू सेना की बहादुरी को एक बार फिर से सलाम। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो नवरात्रि बाकी है और गोकुलधाम की नवरात्रि जो निराली होती है, कमाल की होती है। देखना यह है कि कैसे मनाते हैं गोकुलधाम निवासी नवरात्रि, क्या होता है धमाल और कैसे मचता है यहाँ पे हंसी का हंगामा। बस जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.